प्रिय बच्चों, हम लोग कल पहरुए सावधान रहना इस कविता का अर्थ समझ रहे थे। इस कविता के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। कविता का अर्थ और व्याख्या समझ ली गई थी। अब पृष्ठ संख्या 59 पर कविता से कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। कविता के कठिन शब्दों का शब्दार्थ भी होमवर्क पर कर लेना। अब कविता से पृष्ठ 59 पर पहला प्रश्न है, पुस्तक खोल लो मंजरी की। और पृष्ठ 59 पर कविता से किए गए प्रश्नों को देखो। पहला प्रश्न है, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य? जीत की रात से कवि का तात्पर्य यह है कि 15 अगस्त 1947 को हम जीत गए, गुलामी के बंधन से मुक्त हो गए। वो 15 अगस्त क्या कहें, 14 और 15 अगस्त की 12 बजे की रात जीत की रात है, जिस दिन हम सब अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन से मुक्त हो गए और आज़ादी की लड़ाई जीत गए। इसलिए 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को कवि और गिरिजा कुमार माथुर ने जीत की रात कहा। प्रश्न 2 है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया? ले युग की पतवार बने अम्बुध समान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो युग की पतवार देश के पहरेदारों के लिए, फौजियों के लिए कहा गया है, जो देश की सीमाओं पर 24 घंटे लगातार खड़े रहकर हाथ में बंदूकें लेकर हमारी रक्षा करते हैं। उन्हीं को युग की पतवार कहा गया। और अम्बुध के समान रहना अर्थात समुद्र के समान गंभीर बने रहना। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। कवि और गिरिजा कुमार माथुर देश के पहरेदारों से अनुरोध करते हैं कि हमारे देश के सभी द्वार खुले हुए हैं, अर्थात सीमाएं खुली हुई हैं, बॉर्डर खुले हुए हैं। दुश्मन कभी भी उस पार से इस पार हमारे देश में अवैध ढंग से घुस सकता है। इसलिए देश के पहरेदारों अचल दीपक के समान बने रहना, प्रकाश फैलाते रहना, ताकि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई हमारे देश में प्रवेश न करने पाए। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। इस कथन का तात्पर्य है कि कवि कह रहा है कि दुख की विगत सांवली कोर, जब मुस्लिम आक्रांता और अंग्रेज लोग हमारे देश के निवासियों का शोषण कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, वह अत्याचार की दुख की बीती हुई सांवली कोर या किनारा अभी मिट नहीं पाया। ले युग की पतवार बने अम्बुध समान रहना, महान रहना, अर्थात अम्बुध समुद्र की तरह विशाल, महान और गहरा तथा गंभीर बने रहना। हे पहरेदारों, अब युग की पतवार तुम्हारे ही हाथों में है। पतवार कहते हैं जिससे नाव चलाई जाती है, यानी इस देश के खेवनहार और इसकी रक्षा करने वाले आप ही हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि पहरुओं को सावधान करने के लिए क्यों कह रहा है?
क्यों कह रहा है? ये प्रश्न, ये क्यों शब्द गलत छपा हुआ। कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए, अच्छा ठीक है, क्यों कह रहा है? कवि पहरेदारों को सावधान रहने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि सीमाओं पर, देश के बॉर्डरों पर जब तक पहरेदार सावधान नहीं रहेंगे तब तक अवैध रूप से विदेशी हमारे देश में घुसते रहेंगे और देश की आज़ादी को समाप्त करने का, ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और हमें फिर से गुलामी के बंधनों में बांध देंगे। इसलिए कविवर महोदय देश के पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। ऊंची हुई मशाल हमारी, तो अगली पंक्ति इसकी कविता में ही लिखी हुई है, इसे पूरी कर लेना। शत्रु हट गया लेकिन उसकी, ये भी पंक्ति कविता में लिखी हुई देखकर पूरी कर लेना। शोषण से मृत है समाज, इसकी अगली पंक्ति कविता में पृष्ठ संख्या 57 पर लिखी हुई पूरी करना। किंतु आ रही नई जिंदगी, अगली पंक्ति कविता में लिखी हुई से पूरी कर लेना। अब भाषा की बात समझने का प्रयास करो। दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कक्षा 9 में जाते ही प्रत्यय और प्रत्याहार से तुम्हारा सामना होगा 5 नंबर का। प्रत्यय 2 नंबर का, प्रत्याहार 5 नंबर का होता है। दीप्ति माने चमक होता है, दीप्तिमान रहना यानी चमकते रहना। तो मान प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दीप्ति शब्द है। मान, मति, वान, वति प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। शब्द के अंत में इ, छोटी इ रहने पर मान, अन्यत्र वान जोड़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों में मान या वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे बुद्धि है, ध्यान दो और इसे लिखते चलो अपनी कॉपी पर। बुद्धि से हो जाएगा बुद्धिमान, गति से हो जाएगा गतिमान, अब यहाँ वान लगेगा, गुणवान, गुणमान नहीं होता, गुणवान। शक्तिमान, रूपवान, ध्यान देना, बुद्धिमान, गतिमान, गुणवान, शक्तिमान, रूपवान। इन सारे प्रश्नों का उत्तर और ये भाषा की बात अपने हिंदी के गृह कार्य की कॉपी पर ठीक से लिख लेना। अब 13वां पाठ है, पृष्ठ संख्या 60 पर। मंजरी पुस्तक खोलो और मेरे साथ ही ध्यान से एक एक शब्द को तुम लोग भी देखो और बार बार इसे शुद्ध उच्चारण में एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए जोर जोर से अपने घरों में पढ़ने का प्रयास करो। पाठ का नाम है जंगल, और इस जंगल नामक कहानी नुमा निबंध के लेखक हैं चित्रा मुदगल। 65 पृष्ठ संख्या पर इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। चित्रा मुदगल एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनका जन्म 10 दिसंबर सन 1944 को चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहते थे, तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा में और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुचर्चित उपन्यास आमा के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका। चित्रा
मुदगल ने पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए यह कहानी लेखिका ने लिखा है ताकि बच्चों में भी जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का अनुभव हो सके, जीव जंतुओं के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम उमड़े, दया उमड़े। इसीलिए लेखिका चित्रा मुदगल जी ने यह कहानी लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को तुम लोग एक बार नहीं बार बार अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर शुद्ध उच्चारण करते हुए प्रत्येक शब्द का पढ़ोगे। कई बार जब कहानी पढ़ लोगे तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जंगल के जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति करुणा जागेगी। शुरुआत मैं कर दे रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 60 पर देखो, ऊपर जंगल। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। आवाज़ उसकी घबराई हुई सी थी। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है। कहने का तात्पर्य कि रीडर यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजों में जो लोग पढ़ाते हैं, ऊंचे पदों पर प्रोफेसर और रीडर उनको कहा जाता है, तो वो कक्षा ले रही हैं, यानी क्लास पढ़ा रही हैं। बात समझ में आ रही है? अणिमा दीदी वो क्लास पढ़ा रही हैं, यानी कक्षा ले रही हैं, कॉलेज में पढ़ा रही हैं। डिग्री कॉलेजों में ऐसे लोगों को रीडर कहा जाता है। आवाज़ घबराई हुई थी, कह रही थी कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दो। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई कि मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, काम बता दें। उनके कक्षा से बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी, बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देंगी। वैसे हुआ क्या है तविशा, इतनी घबराई हुई क्यों? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने के बजाय तविशा ने उससे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। कक्षा का समय विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। कथा यहीं तक मैं पढ़ा के रोक दे रहा हूँ। कल कथा पूरी होगी और इसके प्रश्न और उत्तरों की चर्चा की जाएगी।